यहाँ पर स्वाभिमान संघनाद क्यों किया जा रहा है, इस बात को भी हमें समझना होगा। अगर इस राज्य में मूल निवास होता तो ये आप तय मान के चलिए पासवान जैसे मेयर इस ऋषिकेश सीट पे चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। हम कब तक सड़कों पर लड़ते रहे? अब इस राज्य की तस्वीर बदलने के लिए, इस राज्य को अपने हाथों में रखने के लिए आज हमारी ऋषिकेश की धरती से एक बड़ा आगाज होने जा रहा है। और ये सरकार करती क्या है? जब मैं वहां पर भूख हड़ताल पर बैठा, मुझे शहीद स्मारक से घसीट कर एकता विहार में पटका गया, मुझे बैठने नहीं दिया गया। जो आग आज आप लोगों के सीने में जली है, इस आग की लौ अब बुझनी नहीं चाहिए। ये आग अब ज्वाला का रूप लेनी चाहिए। ये बात मैं आप लोगों से कहने पर आया हूं। आप मेरे साथ देख रहे होंगे दो साथी, दो योद्धा इस राज्य के, भाई अंकित चौहान और आयुष रावत। ये दोनों इस राज्य के बहुत बड़े योद्धा हैं। पुलिस से नहीं डरते हैं, सरकार से नहीं डरते हैं, और जेल के इलाकों में अगर सरकार भेजती है तो भी डरते नहीं है, डटकर मुकाबला करते हैं। और यही हुआ। आने वाले समय में इस राज्य की तस्वीर बदलेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। मैं देख रहा था, हमने आप में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से एक भी फोन नहीं किया। एक भी व्यक्ति को हमने ऐसा फोन नहीं किया कि आपको आज स्वाभिमान संघनाद में आना है। इसके बावजूद आप इतनी बड़ी तादाद में आए, इसका यही मतलब है कि आप लोग इस राज्य में अब बदलाव चाहते हैं, जिसका संघनाद आज इस ऋषिकेश की धरती से होने जा रहा है। आज आप देखिए, इस बात को गहराई से समझना होगा। इस राज्य के मूल निवासी जो आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जमीनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने नौजवान बच्चों को नौकरी रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ ये सरकार क्या कर रही है? आप लोग इस सरकार का नंगा नाच देख रहे हैं। आप देखिए, इस राज्य के जो हम लोग मूल निवासी हैं, हमारे अस्तित्व को खत्म करने की साजिश हो रही है। ये साजिश हो रही है हमारी अपनी पहचान को खत्म करने के लिए, हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए। और इन्होंने हमारी सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने के लिए क्या किया? ये सरकारें इस राज्य में यूसीसी कानून ले आई। ये यूसीसी कानून में जो लिव इन रिलेशनशिप का प्रावधान रखा गया है, बिना शादी के जोड़े आपस में रह सकते हैं, ये हमारी संस्कृति को खत्म करने की बड़ी साजिश है। इस यूसीसी में 1 साल का प्रावधान कर दिया गया है। इस बात की गंभीरता को आपको समझना होगा। कोई भी व्यक्ति इस राज्य में 1 साल से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा होगा, वो इस राज्य का स्थायी निवासी माना जाएगा। और आप तय मान के चलिए, जो कल के आए हुए लोग इस राज्य में हैं, उनको नौकरियां मिलेंगी, उनको ठेकेदारी मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, तमाम तरह के संसाधन उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर हमारा क्या रह जाएगा? क्यों हमने खून बहाया? क्यों इतना बड़ा आंदोलन इस राज्य के लिए किया? क्यों हमारी मातृशक्ति लड़ी? क्यों हमारे नौजवान लड़े? क्यों हमारे पूर्व सैनिक लड़े? क्यों आप लोगों ने इस राज्य को बनाया? इस बात को आपको समझना होगा। क्या आपने ऐसे राज्य की कभी कल्पना की थी? किसी ने भी कल्पना नहीं की थी।
इस राज्य को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप लोग बचा सकते हैं। दूसरा कोई इस राज्य को बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आपको अपनी ताकत खुद खड़ी करनी होगी। आपको एक एक व्यक्ति को इस आंदोलन से जोड़ना होगा। यही आंदोलन हम सबका अस्तित्व इस राज्य में सुरक्षित कर सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। इस आंदोलन को घर घर गांव गांव तक पहुंचाने का आप लोग काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अगर इस राज्य में मूल निवास होता तो ये आप तय मान के चलिए, पासवान जैसे मेयर इस ऋषिकेश सीट पे चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। ये चुनाव इसीलिए लड़ पाए क्योंकि यहां मूल निवास नहीं है। और इस बात को आप समझिए, जैसे पूर्व में भी वक्ताओं ने कहा है, आज पासवान जैसे लोग मेयर बने हैं, कल विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद हम लोगों के साथ क्या होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे लड़के, हमारे बेटे, हमारे भाई सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम अपने सुरक्षा के लिए, अपने राज्य में अपने संसाधनों को बचाने के लिए, उस पर पहला हक यहाँ के मूल निवासी के लिए हो, उसके लिए लड़ रहे हैं। आप सभी लोग एक ताकत के रूप में खड़े हुए हैं। आज यहां पर स्वाभिमान संघनाद क्यों किया जा रहा है, इस बात को भी हमें समझना होगा। आज हमारी ऋषिकेश की धरती से एक बड़ा आगाज होने जा रहा है, शंखनाद होने जा रहा है। शंखनाद का अर्थ एक नई शुरुआत से है, एक नए परिवर्तन से है, और इसके साक्षी आप सब लोग बनना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मूल निवास भू कानून की जो लड़ाई इस राज्य में लड़ी जा रही है 2 सालों से, ये लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई इसके पीछे भी आपको एक वजह बताता हूं। मूल निवास को लेकर लड़ने वालों में जिन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी, उनका नाम भी आप लोगों के सामने मैं साझा करना चाहूंगा। आप लोग परिचित होंगे उस नाम से। उनकी इस लड़ाई की विरासत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एस राजेंद्र टोडरिया जी को आप लोग सब जानते होंगे। उनके सुपुत्र भाई लुसुन टोडरिया जी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। एस राजेंद्र टोडरिया जी 2013 से पहले, 13 में उनका देहांत हो गया था, उससे पहले मूल निवास को लेकर सड़कों पे लड़ते थे, लाठियां खाते थे, पुलिस के डंडे खाते थे। हमने उनको देखा है। दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इस लड़ाई की शुरुआत की थी आज से 10-12 साल पहले, अब हम सब युवा मिलकर उस लड़ाई को हम मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। पिछले 2 सालों से हम लोग इस राज्य में मूल निवास स्वाभिमान महारैलियां कर रहे हैं। आप लोग देहरादून आए, आप लोग ऋषिकेश में आए, आप लोग हरिद्वार में आए, आप लोग कोटद्वार में आए, आप लोग श्रीनगर में आए, आप लोग गैरसैंण में आए, आप लोग वहां पहुंचे जहां पर मूल निवास स्वाभिमान महारैली हुई। आप सब जगह पहुंचे। पिछले दिनों मैं इसी मुद्दे को लेकर शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल पर बैठा देहरादून में, और ये सरकार करती क्या है? जब मैं वहां पर भूख हड़ताल पर बैठा, मुझे शहीद स्मारक से घसीट कर एकता विहार में पटका गया, मुझे बैठने नहीं दिया गया। मैं अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों की लड़ाई को भूख हड़ताल के जरिए आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन इस सरकार ने मुझे भूख हड़ताल पर भी नहीं बैठने दिया। हम हर रोज सड़कों पे लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है।
ये गूंगी बहरी सरकार आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आप सोचिए, हमने जिस आंदोलन को आगे बढ़ाया, आप लोगों ने जिसको ताकत दी, हमने तो यूसीसी नहीं मांगा, लेकिन इन्होंने यूसीसी दे दिया। उसमें भी ऐसे प्रावधान कर दिए जो हमारे यहां के मूल निवासियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब आप तय कीजिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज मैं आप लोगों के बीच इसलिए आया हूं, एक सवाल पूछने के लिए आया हूं, आप सभी से राय शुमारी करने के लिए आया हूं, आप सभी से सुझाव मांगने के लिए आया हूं। क्या हमें इस सरकार से इसी तरह गिड़गिड़ाना चाहिए कि हमें मूल निवास दो, भू कानून दो, हमें रोजगार दो, हमें नौकरियां दो, हमारे लोगों का भविष्य सुरक्षित करो, ऐसा करना चाहिए? अब हमको क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए। अब हमारे पास क्या विकल्प बचता है? हम सड़कों पर संघर्ष करते करते हमारी उम्र चली जाएगी, लेकिन सरकार लगता नहीं कि कभी हमारी इन मांगों को मानेगी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग चाहते हैं आपकी अपनी ऐसी सरकार इस राज्य में बने जो सबसे पहले इस राज्य में मूल निवास का कानून पारित करे और मजबूत भूत कानून बनाए? क्या आप लोग चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपकी अपनी सरकार बने? अगर आप लोग चाहते हैं तो सब लोग हाथ उठाकर ये बात कहेंगे, और जो लोग नहीं चाहते हैं वो भी हाथ उठाकर अपनी बात कहेंगे। इसका मतलब सब लोग बदलाव चाहते हैं, सब लोग परिवर्तन चाहते हैं इस राज्य में। और आप लोगों ने जो ये संदेश आज यहां से दे दिया है, आपका ये संदेश पूरे राज्य में 70 विधानसभाओं में हम लेकर जाएंगे कि ऋषिकेश की जनता ने कह दिया है कि उन्हें इस राज्य में इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है। हम एक एक विधानसभा में जाएंगे, वहां पर भी इसी तरह से सवाल करेंगे और पूछेंगे, हम कब तक सड़कों पर लड़ते रहे? अब इस राज्य की तस्वीर बदलने के लिए, इस राज्य को अपने हाथों में रखने के लिए हमें बड़ा ऐलान करना है, आगाज करना है इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए। आप लोग ने जो ताकत दी है, जो आप लोगों ने मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति पे विश्वास जताया है, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, आपके इस विश्वास को, आपके इस भरोसे को हम कभी टूटते नहीं देंगे, आपका सर कभी नीचे नहीं होने देंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आज ऋषिकेश की धरती से शंखनाद हो गया है इस राज्य में बदलाव का, और ये शंखनाद अब पूरे प्रदेश भर में हर इस जगह पर होगा जहां पर हमारे मूल निवासी बदलाव चाहते हैं। तो मैं सभी का एक बार पुनः इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने आज भी एकजुटता दिखाई है, कभी इस आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दिया है। अगर आप लोगों की ताकत इस आंदोलन में खड़ी नहीं होती तो हम शायद ही इस आंदोलन को इतना बड़ा स्वरूप दे पाते हैं। आप लोगों की ताकत से ही आज इस आंदोलन को आगे गति मिल रही है, और आगे भी मैं यही चाहूंगा, जिस तरह से आज आप लोग यहाँ पर एकजुट होकर आए हैं। और मैं देख रहा था, मुझे उत्तरकाशी से कई लोग यहाँ पर मिले हैं, दिल्ली से लोग चलकर आए हैं, चंडीगढ़ से लोग चलकर यहाँ पर आए हैं, जोशीमठ से आए हैं, चमोली से आए हैं, पिथौरागढ़ से आए हैं, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पर आए हैं, और भी बाहर जो हमारे लोग रह रहे हैं वो भी आए हैं। वो नैतिक समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने जो ताकत इस आंदोलन में खड़ी की है, आप लोगों की इसी ताकत, एकता से हमें अपने इस राज्य में अपने अधिकार मिलेंगे। अंत में अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात फिर से कहना चाहूंगा। कई बार होता क्या है, जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं, किसी का भूलवश नाम नहीं ले पाते हैं,
किसी को मंच पर नहीं बुला पाते हैं, उनका भाषण नहीं हो पाता है। ये समस्याएं होती हैं बहुत जब कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो मैं आप सभी से भी हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मंच पे आए, बोले, अपनी अपनी बात को रखें, उनका नाम आए, लेकिन ये संभव हो नहीं पाता है। तो मैं आप लोगों से व्यक्तिगत तौर से भी माफी मांगना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी इस बात को अपने दिल में न रखें कि आपको नाम नहीं लिया, आपको मंच पे नहीं बुलाया, आपको बोलने का अवसर नहीं मिला। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत संघर्ष अभी हमको करना है, इस आंदोलन की लौ को जिंदा रखना है। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा, इसमें आप लोग बिल्कुल भी इस बात को अपने दिल और जहन में मत रखना है, ये मैं आप लोगों को चाहता हूं। आज हमने एक नंबर भी जारी किया है और हम जल्द मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का विस्तार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में इस संघर्ष समिति से हम लोगों को जोड़ रहे हैं और हजारों लोग जुड़ना चाहते हैं। कह रहे हम कहां जुड़े, किस तरह से जुड़े। तो हम जल्द ही सदस्यता अभियान भी चलाएंगे। एक नंबर जो अभी पहले हमारे चौहान जी ने जिस नंबर के बारे में आपको बताया, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आपके पास आप लोग इस नंबर को सेव कर सकते हैं। जिस भी भाई ने नंबर ये सेव नहीं किया, जिन्होंने भी सेव नहीं किया, 8445587857857 8445587857857 ये नंबर है। आप इसमें अपना नाम पता भेजें, हम आपको अपनी टीम से कनेक्ट करवाएंगे। आप सबको संघर्ष समिति का हम सदस्य बनाएंगे और ये जो अभियान शुरू हुआ है इसको हम पूरे प्रदेश भर में ले जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति को इस समिति से हम आगे जोड़ने का काम करेंगे। तो पुनः आप सभी का, जितने भी लोग यहां पर आए, आपने हमें आशीर्वाद दिया, हम आपके आभारी हैं। और मास्टर जी के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मास्टर जी ने ऐतिहासिक चुनाव लड़ा है। आप इस बात को देखिए, देश आजादी के बाद और उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद ऐसा चुनाव शायद ही किसी ने लड़ा हो जैसा मास्टर जी ने लड़ा। और कैसे लड़ पाए मास्टर जी? मास्टर जी के पास तो कुछ था ही नहीं, ना उनके पास पैसे थे, ना संसाधन था। यहां तक कि जब अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे, जो उसकी फीस होती है, उसके लिए भी मास्टर जी के जेब में पैसे नहीं थे। देखिए आप लोगों ने कितनी बड़ी ताकत दी, पैसा दिया, अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा दी, दिन रात अपना पसीना बहाया। मैं तो देख रहा था अपनी मातृशक्ति को, अपने युवाओं को, आप सब लोगों को, हमारे पूर्व सैनिकों को। आप दिन रात ऐसा चुनाव आपने लड़ा कि आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मास्टर जी नहीं लड़ रहे। आप सब मास्टर की भूमिका में थे। ये अपने आप आपने बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और एक बात कहूंगा, ये चुनाव हम हारे नहीं हैं। आप इस बात को दिल में मत रखिए कि चुनाव हम हारे नहीं हैं। चुनाव हमें हराया गया है और इसका बदला हम जरूर लेंगे। इसका बदला आने वाले एक एक चुनाव में हम सब मिलकर देंगे, ये तय मानकर चलिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप लोग कोर्ट नहीं गए, हमें फोन आ रहे हैं आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि चुनाव में धांधली हुई है। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, हम अभी एविडेंस जुटा रहे हैं, हम तथ्य जुटा रहे हैं और हम इस मसले पर, इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में PIL जरूर दाखिल करेंगे, जनहित याचिका हम लोग दाखिल करेंगे। आप लोग इस तरह से मत सोचिए कि इसमें अब हम लोग कानूनी प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं। हम इसमें करेंगे, एविडेंस जैसे जुट जाते हैं, सारे सबूतों के साथ हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में बताएंगे कि इस चुनाव को किस तरह से मैनेज किया गया, कैसे मास्टर जी को हराया गया। ये बात भी एक रह गई थी, कई लोगों के सवाल थे, तो मैंने आप लोगों के सामने बात भी रख दी है। और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर
इसी ताकत के साथ, इसी एकजुटता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और अपने उत्तराखंड का जो सपना था, हमारे शहीदों ने देखा था, उस सपने को हम सब लोग साकार करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।